मैं आर के सिन्हा एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के समक्ष हूं और आज का जो मिलन है इतने शुभ दिन पर और इतने अच्छे दिन पर हो रहा है कि अवश्य ही यह दिन हमें संदेश दे रहा है कि अब आने वाले दिनों में शायद हम लोग की प्रतिदिन मुलाकात होती रहे। बातें तो बहुत लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बातों का एक्सक्लूजन होना लाइफ में दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विचार बहुत आते हैं। एक स्वस्थ आदमी के दिमाग में विचार 48,000 से 60,000 तक आते हैं 24 घंटे में, लेकिन उनमें से अगर हम ध्यान दें और एक्सक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि उतने ही विचार हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए काफी है, भले ही वो 2-4 ही विचार। अगर एक विचार भी हमारे दिमाग में परमानेंट घुस जाए और उसको एक्सक्लूड कर लें तो शायद एक ही विचार पर मेरी पूरी जीवन सफलता की ओर बढ़ जाएगी। आज अनंत चतुर्दशी को सभी इष्ट देवों को प्रणाम करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं आरंभ कर रहा हूं केवल इसी बात से कि अपने अंदर अपने विचारों को संजो करके उनको एक्सक्लूड करके कैसे हम अपनी लाइफ को खुशियों में बदल सकते हैं। कभी भी किसी प्रॉब्लम से हम जब जूझते हैं तो करते क्या है, हम तुरंत उसके सॉल्यूशन पर जंप आउट करना चाहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जंप आउट करने से नहीं मिलता है। समस्या का समाधान कीजिए, समस्या से भागिए मत, समस्या से लड़िए, क्योंकि समस्या और कुत्ता एक ही नेचर के होते हैं। भागिएगा तो पीछे से काटेगा। इसलिए समस्या को समस्या के रूप में छोड़िए मत, उनको इनकाउंटर कीजिए। और मुझे एक बात बहुत साधारण सी बात अब बहुत असाधारण आदमी के द्वारा कहा हुआ याद आया। बिहार के लालू प्रसाद मुख्यमंत्री, भले उनका क्वालिफिकेशन जो हो, भले उनको लोग कॉमेडियन के रूप में लेता हो, लेकिन एक सफल मुख्यमंत्री के राज बतलाते समय उसने यही कहा था कि कभी भी सामना करना हो गाय भैंसों को, बैलों को, तो सिंह पकड़ करके कीजिए। शायद समस्या इसी तरह से हैंडल करना होगा। समस्या पीछे से नहीं हैंडल करना, समस्या दाएं से नहीं करना, समस्या बाएं से नहीं करना। समस्या ही अपने आप में समाधान भी लेकर के आती है। समस्या का निपटान, समस्या को ही अगर सोचें, उसको एनालिसिस करें, उसको विश्लेषित करें और उस विश्लेषण को अपने कुछ इष्ट मित्रों के साथ बैठ करके अगर उसकी चर्चा करें, चर्चा को भी एनालिसिस करें, चर्चा पर भी चर्चा करें, चर्चा पर चर्चा करते हुए उसको जब हम फिल्टर आउट करते आएंगे तो जो बचेगा प्रेसिपिटेट वो उस समस्या का समाधान है। हम समझते हैं धर्मपाल सिंह साहब हमसे पूरी तरह एग्री होंगे। यस। समस्या अब क्या है? समस्या का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि हम आज कहें कि हमको माथा में दर्द है। आप लोग जितने भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, सभी लोग बिना कुछ सोचे हुए हमको 4-5 दवाई का नाम बता देंगे, है कि नहीं सिंह साहब? बिल्कुल एकदम बता देंगे, सेरिडोन ले लो तो फलाना ले लो तो फलाना ले लो। लेकिन सरदर्द क्या है, क्यों है, इसके ऊपर चर्चा कोई नहीं करता, रूट कॉज कोई नहीं सोचता है। क्योंकि सर दर्द हर तरह की समस्याओं से आ सकती है। अगर रात में मुझे नींद नहीं आई है तो मुझे सर दर्द होगा। सॉल्यूशन है इनको सुला दिया जाए। अगर घर से झंझट झगड़ा करके आए हैं, सर दर्द होगा। समस्या है घर के वातावरण को ठीक किया जाए। अगर कल रात में दारू पिए हुए थे और सर दर्द है तो समस्या है कि एक पैग और इनको पिला ताकि वो आराम से सो जाए। तो हर समस्या को जब एनालिसिस कीजिएगा तो इस तरह से देखिएगा कि जो फाइनल आ रहा है कॉज, वो फाइनल कॉज कहीं ना कहीं किसी अन्य कॉज के द्वारा अफेक्टेड हो जाता है। और सबका समाधान अलग है,
अलग अलग है सबका। तो समस्या को समझिए, समाधान पर कूदिए मत। हर चीज की अलग अलग समस्या हो, और इसके लिए मैं महामंत्र दे रहा हूं, 3 चीज पर ध्यान दें। पहला, सोचिए। पहला मंत्र क्या है? सोचिए। सोचिए। दूसरा मंत्र क्या है? सोचने के बाद पूछिए। सोचने के बाद पूछिए, पूछना भी जरूरी है। और तीसरा क्या है? कीजिए। तो क्या हुआ 3 समस्या का समाधान? सोचिए, पूछिए और कीजिए। अगर ये 3 चीज आप कर रहे हैं, सोचना, पूछना, करना, तो आपकी कोई भी समस्या फिर समस्या नहीं रहेगी। फिर समस्या का स्वतः समाधान निकलेगा। सोचना क्या है? सोचिए, इतनी चीजों को सोचिए कि आपका जो समस्या में हम उलझे हैं वो आखिर आई कहां से? समस्या क्या चीज की समस्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही खुद समस्या हूं? क्योंकि समटाइम्स हमारा जो दिमाग है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं खुद ही अपना ही समस्या बन जाता हूं, क्योंकि इसकी सोच की कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक बार निष्कर्ष तो निकालिए कि हम किस वातावरण में हैं, हम किस माहौल में हैं, हम किस परिवार के हैं, हमारे यहाँ का क्या संस्कार है, हमारे यहाँ के बचपन से हमको क्या बुद्धि मिली है। कहीं ये कारण तो नहीं है कि मेरे लिए वो समस्या बन के आज खड़ी है। तो एक रूपरेखा अपना भी बनाइए, अपने अंदर भी झांकिए कि मेरे अंदर विचार क्या चल रहा है। कहीं मेरे अंदर की जो विचार उत्पन्न हो रही है यही फफूंद तो मेरे समस्या का कारण नहीं है। तो वहां भी सोचिए, एनालाइज कीजिए। और कैसे सोचिए उसका एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। सोचने में श्री गणेश की तरह सोचिए। श्री गणेश और उनके एक भाई साहब कार्तिकेय को एक दिन इन दोनों के माता पिता बुला करके बोले कि जो ब्रह्मांड का पहले चक्कर लगा करके मेरे पास आएगा उसको मैं अद्भुत वरदान दूंगा। अब देखिए, अगर श्री गणेश की जगह पर हम होते तो क्या कहते कि वाह वाह भाई वाह, ऐसा पिता तो हमने देखा ही नहीं, बचपन से ही मेरे साथ गलती कर रहे। बच्चा था, कोई गलती नहीं थी, उठा करके मेरा सर काट दिए। और सर काट दिए तो काट दिए, कोई गलतफहमी में। अगर वही सर फिर से जोड़ देते, नहीं, ला करके एक हाथी का सर मेरे ऊपर रख दिया। हाथी का सर रख दिए। अब उसके बाद इतना जब भीम का शरीर हो गया तो चूहा दे दिए सवारी। कोई मतलब सामंजस्य ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन और केवल कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ऐसे में हम क्या करते? विद्रोह की भावना आती है। भाड़ में जाए आपका आदेश, इस चूहा से मैं ब्रह्मांड को देखूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? इस समस्या पर सोचा और बहुत गहरी अध्ययन की। देख रहे हैं तुलनात्मक, मेरे पास चूहा है और बड़े भाई साहब के पास मयूर है, वो तो तुरंत भाग चले गए, उड़ चले गए, और मैं यही कह रही है। तब उनका अपना ही जो संस्कार था वो लेकर के आया अपना सामने। क्या सामने आया? क्योंकि इनका सर भी कटा था माता के ही रक्षा में, अपनी माता की रक्षा में, माता के प्रति समर्पित। तो उन्होंने क्या किया? अपने ही माता पिता का चक्कर लगाया और बोला कि प्रभु, ब्रह्मांड का मतलब तो मेरे माता पिता है, मैं तो इन्हीं को ब्रह्मांड मानता हूं। और गणेश जी को क्या मिला आशीर्वाद? कि जाओ, जितने भी देव देवी देवता हैं सब में तुम प्रथम पूज्य हो। तो ये है सोचने का तरीका, सोचने का परिणाम। अब क्या है? पूछिए।
पूछिए। पूछिए क्या? जहां कहीं भी आप अपने आप से सॉल्यूशन नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं दुर्बल महसूस कर रहे हैं, परिस्थितियों का सामना करने में आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, अपने आप को निर्बल मान रहे हैं, तो वहां किसी अच्छे मित्र से पूछिए, किसी योग्य व्यक्ति से पूछिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका समाधान छुपेगा। हो सकता है कि आप एक सीमित दायरा में दुनिया को देखे हों, एक हो सकता है कि आप सीमित दायरा में सिचुएशन को देखे हों, और कोई दूसरा हो सकता है कि उस दायरा से बाहर का इस दायरा को जानता हो, जिस दायरा में आप फंस गए। तो भैया पूछिए ना। अर्जुन जैसा महान योद्धा जिसने जीवन लगा दी केवल महाभारत के युद्ध लड़ने के लिए, सारी कौशल उसमें आई, लेकिन जब युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ तो अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे, गांडीव हाथ से छूट गया, कमजोरी आई। दूसरा रहता तो क्या करता कि अपने साथी को बोलता कि एक काम कर भैया, ले चल किनारे किनारे, थोड़े थोड़े छोटे भैया लोगों को मार लेंगे, आज का फिर यही जाता रहेगा, किसी बड़े नायक के पास मुझे मत ले जाना। नहीं, अर्जुन ने अपनी दुर्बलता को, अपनी कमजोरी को श्री कृष्ण के सामने एकदम पूरा समर्पित कर दिया। पूछा, हे कान्हा, हे प्रभु, आप बताओ मैं इस परिस्थिति में कैसे काम करूं। तो अपने जीवन में एक श्री कृष्ण रखिए, परिस्थितियों के समाधान हेतु एक अपने जीवन में भी श्री कृष्ण रखिए, और उस श्री कृष्ण से जब आपको कुछ अगर नहीं मिलता है समाधान, तो एक बार पूछ करके देखिए, आप बताइए। श्री कृष्ण ने सॉल्यूशन अच्छा दिया उनको। पूरी गीता जो हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये उसी पूछने का नजरिया है कि वो तो उनको तो मिला ही शिक्षा, और आने वाले सदियों तक लोगों को शिक्षा मिलती जा रही है। तो पूछना जो है वो केवल आप ही को फायदा नहीं करता है, तत्कालीन आपको फायदा जरूर मिल जाएगा, लेकिन उससे एक एग्जाम्पल सेट होगा, एक फॉर्म सेट होगा समाज में। अगर गौरी शंकर से नहीं पूछती होती अपना शंका, तो शायद हम लोग इतना कुछ जानते भी नहीं, शायद वेद और पुराण अधूरे रह जाते। आज जो हम वेद पुराण पर गर्व कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी होकर के हमारे वेद पुराण इतने चमकदार हो गए हैं, तो कहां से हुए थे? गौरी ने शंकाओं का समाधान शंकर से लिया था, अपने पति शिव से लिया था, अपने पति को ही गुरु मान करके वो सारी चीज पूछनी चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि भैया हमको श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे, हमको शंकर कहाँ मिलेंगे? अरे तो भैया जब तुम भी तो ये नहीं हो, अर्जुन नहीं हो, तुम भी तो गौरी नहीं हो, तो तुम जिस टाइप के अर्जुन हो, जिस टाइप के गौरी हो, ऐसा तो एक श्री कृष्ण और एक महादेव रख लो, और मिल भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं। तो उनको खोजो, तो उनसे पूछो, तो केवल भागो मत, क्योंकि मैं बोला हूं कि समस्या एक ऐसी चीज है, भागोगे तो पीछे से कुत्ता और समस्या में, फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई अंतर नहीं, कुत्ता और समस्या दोनों। तीसरा क्या है? कीजिए, थिंक, आस्क, एक्ट, टा, तीनों को याद करने के लिए टा, TAA, थिंक, आस्क, एक्ट। अब क्या है? तीसरा क्या है? कीजिए, एक्ट कीजिए। केवल सुनिए मत, केवल पूछिए मत, केवल सोचिए मत, इस पर एक्ट कीजिए। एक्ट करना है तो जो आपने सोचा है उसको धरातल पर लाइए। जो आपने पूछा है, अगर उसको गुरु मान करके पूछ रहे हैं, अपना मित्र मान करके पूछ रहे हैं, अपना श्रेष्ठ मान करके पूछ रहे हैं, तो उसके अनुसार कार्य कीजिए। फिर उसमें शंका समाधान मत कीजिए। जो करना है पूछते समय ही अपना शंका समाधान सारा चीज कर लीजिए। अर्जुन ने वहां घंटों बैठ करके पूछा है, हर शंका को पूछा है, हर चीज को एनालाइज किया है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज,
यहाँ तक कि श्री कृष्ण को लेकर के उनको स्वर्ग तक जाना पड़ा और दिखाना पड़ा कि देखो पृथ्वी लोक पर जो कुछ भी नाटक हो रहा है वो नाटक और नाटक ही है। यहाँ देखो सब, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का माई नहीं, कोई किसी का दाई नहीं। तो हर चीज को एक अच्छे ढंग से एनालिसिस करते हुए वो उसी समय कर लीजिए, सोचने समय उसको एनालिसिस कर लीजिए, पूछते समय उसको एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन वहां से जब निकलिए तो फ्री दिमाग से, स्वतंत्र स्वच्छ दिमाग से निकलिए और उसको एक्सक्यूट कीजिए, कार्य रूप में लाइए। फिर वहां कुछ ठिठकिए मत, पूर्णतः उसको एक्सक्यूट कीजिए। और जैसे अर्जुन ने एक्सक्यूट किया और महाभारत की लड़ाई के विजयी बने, सभी वही करना है। अगर ये करते हैं तो आप समझिए कि आप सब कुछ में आप सफल होते जा रहे हैं और आपको आंतरिक रूप से प्रसन्नता और स्वस्थ दोनों मिलेगा। प्लीज कीजिए। और एक बहुत पुरानी कहावत है जिसके साथ मैं समाप्त कर रहा हूं कि अगर जब अभी खेती का समय है, जिस दिन नाधा उसी दिन आपका काम आधा, पूरा हो गया आधा। तो तैयार हुई, बेल्ट बांधिए और निकल पड़िए, समस्याओं का समाधान होना ही है। बस ये 3 सूत्र रखिए, आपके सुख और शांति में कभी कोई कमी नहीं आएगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आज भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की सत्संग सभा में ले चलता हूँ, जहाँ हमारे सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी ने आपको एक सुंदर सा व्याख्यान सुनाया, एक प्रवचन सुनाया, जिसमें उन्होंने एक मंत्र दिया हम सबको, जिसका शॉर्ट में हम कह सकते हैं TAA, थिंक, beside this next A says ask, and third A says action. If you adopt this method in your way of life, I believe you will be successful completely, without any doubt. तो हम इस व्याख्यान के लिए अपने योग गुरु सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह ज्ञान की बातें हम सबको बता के हमारे जीवन को सफल बनाएं। और मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमें हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं एक फेसबुक पेज भी क्रिएट किए हुए हूँ, जिसका नाम है फ्रॉम द स्पिरिचुअल ग्रुप, फ्रॉम द स्पिरिचुअल डेस्क ऑफ योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा। आप इसको भी लाइक कीजिए, क्योंकि हम इस पर भी अपने वीडियोज शेयर करते हैं। धन्यवाद।